हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। उसी गांव में रहती थी एक जिज्ञासु बच्ची लीला। लीला बाकी बच्चों से अलग थी। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते या मैदान में दौड़ते, लीला आसमान की ओर निहारती रहती। उसका भाई टॉम अक्सर पूछता, तुम बादलों को इतनी देर तक क्यों देखती हो? लीला मुस्कुराकर कहती, मुझे लगता है कि बादलों के पीछे कुछ जादुई छिपा है। एक दिन दोपहर को जब लीला घास में लेटी आसमान देख रही थी, तभी एक अजीब सी चांदी जैसी चमचमाती पंखुड़ी हवा से लहराती हुई नीचे आई। वह हल्के संगीत की तरह गूंज रही थी और तभी हवा में एक आवाज गूंजी, बादल तुम्हें बुला रहे हैं, छोटी सपना देखने वाली, क्या तुम आओगी? लीला ने पंखुड़ी को कसकर पकड़ा और फिर अचानक एक तेज हवा आई और उसे ऊपर उठा ले गई। वह ऊपर और ऊपर, इनको और ऊपर उड़ती गई, जब तक कि जमीन एक छोटी बिंदु जैसी नजर आने लगी। लीला एक नरम से सफेद बादल पर उतरी, लेकिन यह कोई साधारण बादल नहीं था। वहां धुंध की सड़कें थीं, मार्शमैलो जैसे घर थे और अजीब अजीब जीव थे, छाते वाली पूंछ वाले पक्षी, पंखों वाली भेड़ें और चाय पीता एक ड्रैगन। एक गोल सा चमकदार आंखों वाला बादली प्राणी उसके पास तैरता हुआ आया। स्वागत है लीला, उसने कहा, मैं हूं निम्बस, तुम्हें बादल पकड़ने वाली चुना गया है। बादल पकड़ने वाली? लीला ने चौंक कर पूछा। हाँ, हम परेशानी में हैं। सपनों वाले बादल गायब हो रहे हैं। जो बच्चे रात को अच्छे सपने देखते हैं, उन्हीं बादलों से वो सपने आते हैं, लेकिन कुछ डरावनी छायाएं उन्हें चुरा रही हैं। लीला ने बिना सोचे कहा, मैं मदद करूंगी। निम्बस ने उसे एक चांदनी से बुना जादुई जाल दिया। इससे तुम सपनों वाले बादलों को बचा सकती हो, लेकिन सावधान रहना, छाया चुराने वाले बहुत चालाक हैं। लीला एक उड़ते हुए फुल के जैसे बादल पर बैठी और आसमान में उड़ चली। कुछ देर बाद उसे आकाश में चमकती रेखा दिखी, एक टूटे हुए सपना, बादल का निशान। वह निशान के पीछे गई और एक अंधेरे गरजते हुए हिस्से में पहुंची। वहां उसने देखा धुएं जैसी परछाइयां लाल चमकती आंखों के साथ एक सपनों वाले बादल को जकड़े हुए थी। लीला की सांसें तेज हो गई, लेकिन वह डरी नहीं। उसने जादुई जाल हवा में फेंका और पलक झपकते ही वो परछाइयां एक हंसी की चमक में गायब हो गई, क्योंकि निम्बस ने बताया था छाया चुराने वाले हंसी से डरते हैं। लीला ने बादल को बचाया और उसे वापस बादलों के शहर में पहुंचाया। फिर वह एक एक करके बाकी सभी सपनों वाले बादलों को ढूंढती रही। किसी का आकार था केक जैसा, तो कोई दिखता था जैसे उड़ती हुई जहाज। हर बादल में था कोई अनोखा सपना, बच्चों के लिए खुशी, प्यार और रोमांच से भरे। धीरे धीरे आसमान फिर से उजला हो गया और छाया चुराने वाले हार मानकर भाग गए। निम्बस ने मुस्कुराते हुए कहा, लीला, तुमने कमाल कर दिया, सपनों को बचाने के लिए धन्यवाद। लीला बोली, मुझे अब घर जाना चाहिए, लेकिन शायद कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। निम्बस ने उसकी हथेली में वह चांदी की पंखुड़ी रखी। जब भी हमें याद करना चाहो, इसे पकना और आसमान की ओर देखना। हवा ने एक बार फिर लीला को धीरे से नीचे उतारा। वह ठीक वहीं घास में आ गिरी जहां से वह उड़ी थी। टॉम दौड़ता हुआ आया, तुम यहाँ इतनी देर से हो, सो गई थी क्या? लीला मुस्कुराई और हाथ में पंखुड़ी को देखा। नहीं, मैं तो बस सपने देख रही थी। उस रात गांव के हर बच्चे ने सुंदर सपने देखे, उड़ते महल, बोलती भेड़ें और हौंसी से भरी उड़ानें, और बहुत ऊपर बादलों के पीछे एक धीमी सी फुसफुसाहट आई। धन्यवाद बादल पकड़ने वाली।